हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ मनीषा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी गोवा के बारे में। मैं लास्ट वीक ही गोवा से आई हूँ। हम लोग वहाँ पे 4 नाइट्स एंड 5 डेज़ थे। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या पहना। अगर आप गोवा जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर क्लोथिंग, और क्या क्या ख़रीद सकते हैं आप वहाँ पे आप कहाँ विज़िट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगी। वैसे आज मैं फुल गोवा वाइब में हूँ। मैं लास्ट वीक की आई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी गोवा की बहुत याद आती है। वहाँ पे इतनी अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो गोवा इज़ द बेस्ट। तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पे, कभी भी आपको इस साल में टाइम मिले, कभी भी आप प्लान करना चाहें, कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। तो बिना देर करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग 15 को प्रयागराज से निकले। मेरी लखनऊ से फ़्लाइट थी, तो हम लोग यहाँ से तो अपनी कार लेके गए, और लखनऊ से हमारी फ़्लाइट थी शाम की अराउंड 4:35 ऐसे ही कुछ था। और फिर हम लोग वहाँ पे अराउंड 9 मतलब 7:30 हम लोग रीच हो गए थे गोवा एयरपोर्ट। लेकिन वहाँ पे फिर हमें जाने में टाइम लग गया, क्योंकि कैंडलिम में हम लोग रह रहे थे, और कैंडलिम थोड़ा सा दूर है एयरपोर्ट से, अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स तो लगता है शाम को। तो हम लोग वहाँ पे गए, और उसके बाद हमने जो होटल बुक किया था वो था यू होटल। ये है हमारा होटल का भी मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। ऐसा कुछ रूम था, और बहुत प्यारा सा छोटा सा एक बालकनी भी था। रूम बहुत ही स्पेशियस था। हमने लग्जरी स्वीट लिया हुआ था, और बहुत ही अच्छा होटल है। आप लोग जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसका बस एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो आई एम श्योर कि आप लोग प्रेफर करते होंगे कि वी नीड ए स्विमिंग पूल फॉर आवर चिल्ड्रेन टू प्ले अराउंड। लेकिन वहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है। बट हाँ, अगर आप कपल जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता इतने सारे बीचेस आप गोवा जाके स्विमिंग पूल में एंजॉय करोगे। लेकिन जकूजी का वहाँ पे ऑप्शन है। आप जकूजी, अपनी प्राइवेट जकूजी लेकर आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं आधा दिन एकदम आराम से। तो वो था। लेकिन होटल बहुत अच्छा है, बहुत क्लीनिनेस था वहाँ पे, स्टाफ बहुत अच्छे हैं वहाँ के। फूड इज़ द लाइक बेस्ट पार्ट। आप फूड वहाँ का मिस कर गए तो फिर आपने क्या ही मतलब वहाँ पे स्टे प्लान किया। फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या पहना। तो नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके होटल में हम लोग गए एग्वाडा फोर्ट। और एग्वाडा फोर्ट बहुत प्यारा फोर्ट है, बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है वो एक। तो आप वहाँ पे जाके बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे एक सी व्यू भी है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन तो हम लोग थोड़ा देर से निकले थे 11:30 के अराउंड, तो वहाँ पे थोड़ा सा धूप था। तो पक्का आप हैट या कैप ऐसा कुछ ले जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे अगर स्कूटी ड्राइव करनी है, स्कूटी ड्राइव तो बिल्कुल आप मिस मत करना। 400 में आपको एक स्कूटी मिल जाता है पर डे के लिए। 3 डेज़ में हमें 400 पर डे के हिसाब से मिला था, बहुत अच्छा था। आप वहाँ पे जीप भी ले सकते हैं, थार तो अवेलेबल था। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, मुझे लगता है थार बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कपल के साथ जा रहे हो तो मुझे लगता है कि बाइक या तो फिर आपकी स्कूटी ही बेस्ट पार्ट है। इतना अच्छा लगता है, मतलब वहाँ एक तो वहाँ की रोड इतनी अच्छी है, बहुत स्मूथ है। एक भी रोड आपको ऐसा नहीं लगा कि टूटा फूटा है, और इतनी अच्छी अच्छी ग्रीनरी है वहाँ पे, बहुत प्यारा नज़ारा था। तो एक वाटर फोर्ट गए, तो मैंने ऐसा कुछ ऑरेंज कलर का एक ड्रेस पहना था। ये ड्रेस मैंने हमने नेटिव प्लेस से ही लिया था। ऑरेंज कलर में था, ऑफ शोल्डर था, बहुत अच्छा था। मुझे लगा स्प्रिंग ऐसा कुछ समरी स्प्रिंग कलर अगर मैं पहनूँ ब्राइट समर में तो फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छी आएंगी। इसकी ऑफ शोल्डर ने तो इसका पूरा लुक ही चेंज कर दिया था। तो अगर आप जा रहे हैं कहीं पे गोवा पे, तो आप ऐसा ही ड्रेस, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही ऑफ शोल्डर ले सकते हैं, आप हॉल्टर ले सकते हैं ड्रेसेस में। तो आप ज़रूर ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। और मैं दोबारा बताऊंगी कि आपको एविएटर्स, सनग्लासेस या हैट तो बिल्कुल कैरी करना है। एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आप शॉपिंग में अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास पहले से ही था, तो फिर मैं थोड़ा बहुत तो ले गई थी अपने बैकअप के लिए, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। मैं गई थी शॉपिंग के लिए, थोड़ी मैं डिसअपॉइंटेड थी। बट देन जब मैं गोवा गई और वहाँ पे इतने सारे स्ट्रीट शॉप थे, एंड यू कैन इट टू शॉप फॉर ओनली 300-400 रुपीज़। सोचो, मैंने ये एक जो मैंने अभी पहना है, ये क्वाड शीट जो है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये एक टॉप है, बहुत ही लाइक पतले कपड़े में है। वो आप टाई कर सकते हो, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। एक इसके साथ शॉर्ट भी आया है, एंड गॉट इट ओनली 350 bucks। तो ये सबसे मज़ेदार चीज़ है कि आप अगर गोवा जा रहे हैं तो प्लीज़ आपको इतना खर्चा या आपको इतना प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत बैकअप के लिए ले जाओ। आपको बीच में जाने के लिए यूल गेट टन्स ऑफ ऑप्शंस। तो आप बिल्कुल भी ऐसे निराश मत होइए कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, और इतना रीज़नेबल प्राइस में कहाँ मिलता है। तो ये मेरा फर्स्ट लुक था जो मैंने एग्वाडा फोर्ट में पहना था। और शाम को हमारा बीच का प्लान था, तो हम लोग जो बीच में गए थे उसका नाम था अंजुना बीच।
तो वो भी अपने में ही इतना सुनसी। गोवा में बीचेस बहुत है, लेकिन हर बीचेस में ऐसा नहीं कि वो बीच में क्या होता है ऐसे पानी तो होता है, ऐसा नहीं है भैया। हर बीच का अलग ही माहौल है, अलग ही सेटअप है, बहुत प्यारा लगता है। हमने कम से कम शायद 3 बीच में गए हम लोग, और तीनों बीच में ही अलग सा एक वाइब था। तो जो मैंने पहना था, यही जो मैंने अभी पहन के रखा वही मैंने पहना था। ये मैंने 320 रुपीज़ ऐसे कुछ में लिया था। इतना प्यारा सेट था, मतलब उसने पूरा बीच का वाइब बदल दिया। फिर वहाँ पे मैं गई और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे ब्रेड्स भी बनाए। हाँ, ब्रेड्स का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब मैंने पूछा उनसे कि हाउ मच डू यू चार्ज, वहाँ पे हाँ मतलब जो वर्कर्स हैं वो भी अच्छा खासा इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अगर आप कहीं साउथ से है, आपको हिंदी ठीक से नहीं आती, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं वो लोग, मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप अंडरस्टूड हो जाओगे वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा उनसे लाइक हाउ मच डू यू चार्ज फॉर ब्रेड्स, तो उन्होंने कहा 150। सो आई वाज वेरी अमेज कि अरे 150 में वो लोग 4-5 बना रहे हैं। तो चलो, मैंने भी इतना ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं, एंड आई सेड येस टू इट। उसके बाद जो बनाने लगी, देन आई गॉट टू नो दैट इट वाज 150 पर ब्रेड। सो उसने मेरा 4 बनाया एंड शी सेड मी अराउंड लाइक 600 कुछ का था। एंड आई वाज लाइक आपने तो 150 कहा था, बट देन शी इज़ लाइक नहीं 150 तो 1 ब्रेड का था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी नहीं करती, लेकिन हाँ फिर मैंने नेगोशिएट किया थोड़ा बहुत। बट मेरी गलती ये थी कि मैंने पहले नहीं किया, बाद में मैं कितना ही नेगोशिएट करती है। एंड दे वर ऑल्सो वेरी एडमेंट कि नहीं हमें तो 500 देना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ में मत फंसना, पहले ही अपनी बार्गेनिंग कर लेना, नेगोशिएट कर लेना। जबकि जब मैं दूसरे बीचेस में गई, द पीपल वेर रेडी टू गेट इट फॉर 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ एक ब्रेड का। तो 40-50 इज़ लाइक स्टिल ओके मैन, मतलब कितना ही तुम इससे ज़्यादा चार्ज करोगे, जबकि उसमें कुछ होता भी नहीं इतना ज़्यादा। तो आप इस चीज़ में धोखा मत खाना। अदरवाइज़ वो लुक जो था बहुत ही अच्छा जा रहा था इसके साथ, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। मतलब लहरें इतने अच्छे थे, हम जहाँ बैठे थे वो एक मतलब कैंडल लाइट टाइप का था। हर मतलब जो उनके शैक्स होते हैं उनके आगे टेबल्स और वो रहते हैं, चेयर्स रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। और मैं इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थी, लाइक 350 में और आपको क्या चाहिए। अब भाई नेक्स्ट डे की बारी, और फिर से हम उठे और हमने होटल में हमारी कॉम्प ब्रेकफास्ट थी, तो हमने ब्रेकफास्ट वहीं पे किया, होटल में किया। फिर हमारा प्लान था कि हम फर्स्ट हाफ मॉल चलते हैं, वहाँ पे एक ही मॉल है, और हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी, लेकिन वहाँ पे जाके मैंने देखा इतने अच्छे ब्रांडेड वो नहीं थे। तो मैंने सोचा था क्या जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी इतना अच्छा खासा नहीं है, तो गोवा जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाए। लेकिन हाँ, मॉल इतना बड़ा नहीं था, वहाँ पे जो मैं ब्रांड ढूंढ रही थी वहाँ पे नहीं मिले मुझे, जो कि वो कॉमन ब्रांड आपको दिल्ली वैली में मिल जाता है। फिर वहाँ पे मॉल में गई, 2-3 चक्कर लगा, मैंने एक परफ्यूम लिया वहाँ से। वो परफ्यूम मैंने लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ अगर मुझे मिल जाता है, अगर मैंने यहाँ आसपास से कहीं रखा है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी कौन सा परफ्यूम लिया था। इट वॉज़ फॉर 1200 रुपीज़, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी उसकी। और फिर मॉल से मैंने कुछ भी नहीं लिया। फिर हम लोग फिर मैंने मॉल में पूछा लोगों को कि यहाँ पे आप जाते समय, क्योंकि मॉल इतना, हमें लगा कि फ़र्स्ट टाइम हम मॉल में घूमेंगे हमारा टाइम बीत जाएगा, बट इट वॉज सो क्यूट क्योंकि वो बहुत छोटा था, हम घुसे और बस खत्म। तो फिर हमने आसपास लोगों से पूछा कि और यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने एक चर्च बताया। चर्च के लिए मैंने वो ड्रेसअप किया हुआ था, मुझे पता था कि ऑफकोर्स रिलीजियस प्लेस है, तो ये ड्रेस में मैं चर्च तो नहीं जा पाऊँगी, बट फिर भी मैंने कहा चलो बाहर से देख लेते हैं। जब हम चर्च पहुँचे तो हमें पता चला कि आशिकी 2 की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो फिर हमने कहा कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट हमें दिख तो गया। फिर वहाँ पे हमें ये भी पता चला कि चर्च 2 साल से बंद है। चलो ऑल द मोर गुड कि एटलीस्ट मैं बाहर से पिक्चर तो ले सकती हूँ, अदरवाइज़ चर्च खुला भी रहता तो मैं नहीं जा पाती अपने ड्रेस कोड के कारण। लेकिन मैंने पहना क्या था, आपने देखा होगा ये नियॉन कलर का जो मैंने पहना है, ये एक्चुअली एक बॉडीकॉन ड्रेस है, जो कि मैंने शायद 2.5-3 साल पहले लिया था। अब तब बॉडी की शेप ठीक थी, अब मैंने पहना तो देखा दोनों साइड, जो वेस्ट के साइड इतनी मोटी चर्बी, बिल्कुल ख़राब लग रहा था। मैंने कहा नहीं इसको, लेकिन यूज़ तो करूँगी क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा है, इस समर में बहुत अच्छा जाता है। तो मैंने क्या किया, उसको पहना और नीचे से ब्लैक कलर का शॉर्ट्स। और ये शॉर्ट जो मैंने लिया है वो मैंने 250 bucks का लिया है गोवा से ही, स्ट्रीट शॉप से, जो मैं आपको कह रही थी कि वो प्लान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे गोवा में आपको अच्छा खासा मतलब मिल जाता है प्राइस में, बहुत रीजनेबल। अगर मैं 2000 एंड ट्रस्ट मी, इफ यू गोइंग फॉर 4 days यू आर जस्ट गोइंग टू हैव अ गुड फन विद द क्लोथिंग।
तो फिर वो शॉर्ट्स मैंने पहने इसके साथ, विच वॉज लुकिंग गुड। मैंने कहा चलो ये एक मेरा ड्रेस कोड हो गया। तो मेरा फर्स्ट हाफ इसी ड्रेस कोड में गया। हम पहले मॉल, फिर चर्च, उसके बाद फिर हम घर आए, तब तक 2-2:30 बज गए थे। हमने होटल में फिर लंच किया, देन आई वेंट ऑफ टू स्लीप। फिर मेरे हस्बैंड गए कहीं घूमने, मुझे नहीं पता, उनका वो अलोन टाइम था। मैं बहुत थक गई थी क्योंकि वो चर्च जहाँ पे था वो बहुत दूर था। वो हमें जाने में ही करीबन 50 मिनट्स अराउंड लग गया, आने जाने में मैं थक गई थी और इतनी धूप थी वहाँ पर। तो हाँ, थकावट तो हो ही गई थी। डे 2 में शाम को ही हमने प्लान किया कि चलो कहीं नाइट क्लब जाया जाए। तो हमने सबसे पहले प्लान किया हैमर्स चलते, लेकिन हैमर्स की उस दिन पता नहीं एंट्री हमें मिली नहीं, हमने जबकि फ़ोन करके पहले ही पूछ लिया था। लेकिन फिर हमने कहा चलो आसपास पूछते कि अच्छी नाइट क्लब कहा, तो उन्होंने सिंक्यू बोल के हमको कहा था। तो हम सिंक्यू के लिए हमने सिंक्यू या सिंक ऐसे कुछ था, नॉट वेरी श्योर। तो हम लोग शाम को ड्रेसअप करके गए, वहाँ पे मैंने पहना ये भी जीन्स, आपने शायद देखा होगा पहले, मैंने जो मेरे इंस्टाग्राम में है, मैंने ये बहुत पहले शायद 3 साल अराउंड पहले पहना था, किसी मेरी वर्क की पार्टी में ही पहना था मैंने। लेकिन टॉप कुछ और था, लेकिन मैंने सोचा इसी को पेयर किया जाए, क्यों ना एक सिल्वर कलर के टॉप है मेरे पास। वो टॉप भी मेरे पास पड़ा हुआ था, कम से कम 4-5 साल पहले मैंने लिया था और यूज़ ही नहीं किया मैंने सोचा क्यों ना इसको अब गोवा में यूज़ किया जाए, क्योंकि उसका कलर बहुत प्यारा है और बहुत ही पार्टी वेयर टाइप का लगता है। सिल्वर कलर का है, बहुत पतला है, उसके नीचे मुझे ट्यूब पहनना पड़ा ताकि वो, क्योंकि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, मुझे लगा कहीं ना कहीं उसमें लाइट आ जाएगा तो वो ख़राब ना लगे। तो मैंने वो ट्यूब के साथ ये पहना, बहुत फंकी लुक दे रहा था। और क्योंकि ये बॉयफ्रेंड जीन्स था, थोड़ा लूज़ सा था, और ये इसके नेक के साथ ये जीन्स बहुत अच्छा पेयर अप हो रहा था। तो मैंने वो नाइट क्लब में पहना। सिंक्यू भी नाइट क्लब डिसेंट था, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस पता नहीं कि थोड़ी हाई रहती है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब मुझे मिला नहीं। लेकिन मेरा हमेशा ध्यान हैमर्स में था, क्योंकि मैं जब भी जाने से पहले मैं नाइट क्लब देख रही थी तो हैमर्स मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं उसी एक्सपेक्टेशन से शायद मैं कंपेयर करूँ, बट अदरवाइज़ 2500 रुपीज़ का वो था, एंट्री फी था। अदरवाइज़ इट वॉज़ अ डिसेंट प्राइस एंड अ डिसेंट एनवायरनमेंट। अब थर्ड डे की बारी। थर्ड डे हम लोग फिर से हम उठे, वही अराउंड 8:39, हम लोग फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए गए। उसके बाद हमने प्लान किया कि आज आरंबोल बीच चलते। वो सिटी के थोड़ा दूर था, थोड़ा क्या बहुत दूर था, हमें एटलीस्ट 1 आवर लग गया वहाँ पे जाते जाते। आने जाने में इतनी थकावट होगी। उस दिन होली भी था, हमने ये सुना था कि वहाँ पे होली खेली जाती है, कुछ लोग खेलते। अदरवाइज़ गोवा में होली नहीं खेला जाता इतना, मतलब आप नहीं देखेंगे इतना। तो मैंने कहा, वो शॉप भी हमें नहीं मिली थी कि हम गुलाल खरीदें, हमने इतना ढूंढा नहीं मिला। लेकिन आरंबोल जाते समय में गाँव था, मतलब एक गाँव के बीच में है वो बीच। वो बीच सबसे अच्छा था, मतलब एज एन व्यू वाइज वो सबसे सुंदर था एज़ कम्पेयर टू जितने भी मैंने अब तक व्यू देखे, एज़ कम्पेयर टू जितने भी मैंने अपने बीचेस देखे अभी तक। लेकिन ना वहाँ पता नहीं क्यों इतना धूप था एक तो, और उसका क्राउड मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब आई वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल। तो मैं वैसे भी एक वो श्रग पहन के गई थी, और मैंने एक ब्लैक कलर का शॉर्ट्स पहना था, और उसके नीचे बस मैंने एक बीच का एक टैंक टॉप्स टाइप का कुछ पहना था। तो वो श्रग जो मैंने पहना था वो भी पुराना, मतलब मैंने ख़रीद तो लिया था, मुझे याद है मैंने वो बिग बाज़ार से लिया था जब मैं गुड़गांव में थी। और मैं आज तक सोचते रह गई कि मैं उसको मतलब पेयर कैसे करूँ, किसके साथ जाएगा, क्योंकि जीन्स के साथ मैंने कपल ऑफ टाइम मैंने वो किया, आई ट्राइड वेयरिंग इट, बट वो नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर मुझे जाते समय याद आया उसकी श्रग के बारे में, तो मैंने वो बीच में पहना, वो इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही सही जा रहा था बीच के साथ वो। और ये जो मैंने ब्लैक कलर का शॉर्ट्स पहना, ये पता है कितने साल पुराना होगा, कम से कम 8-9 साल पुराना होगा ये। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे एकदम दिल के क्लोज है, मैंने अभी तक उसको बहुत अच्छे स्टैक करके रखा है मेरे कबर्ड्स में, वार्डरोब में। तो ये मुझे बीच में काम आ गया। और ब्लैक कलर का आप कुछ भी शॉर्ट्स पहनते हो ना, मतलब किसी को ध्यान नहीं रहता कि उसने पिछले बार ये पहना था हम लड़कियों के लिए, तो ये तो अच्छे से मतलब चला गया मेरा ये श्रग के साथ। और वो ट्यूब जो मैंने ट्यूब पहना था वो भी मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, ये 6-7 महीने पुराना है, मैंने अमेज़ोन से लिया था शायद अमेज़ोन या किसी ऑनलाइन मैंने साइट से ही लिया था। तो वो पैर बहुत अच्छा जा रहा था। तो हम लोग आने जाने में वहाँ पे इतना ज़्यादा थक गए थे। तो आप भी क्या कर सकते हैं ना, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बीच में क्या पहना, आप एक शॉर्ट्स पहनो, नीचे आप अपने हिसाब से टॉप पहनो, आप श्रग पहन सकते हो, आप लॉन्ग श्रग पहन सकते हो, आप शॉर्ट श्रग पहन सकते हो, जैसे कि मैंने वाइट पेयर अप किया, और ये लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आ जाते हैं हम सेकेंड हाफ पे। तो ये मेरा गोवा का जो था बहुत एक्साइटिंग पार्ट था, क्योंकि हम लोग कसिनो जाने वाले थे, और ये मेरा लाइफ का मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होने वाला था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था। मैं कभी कसिनो नहीं गई, मुझे नहीं पता, मैंने बस फिल्मों में देखा है कि ऐसा होता है वैसा होता है। मैं आज पहली बार मतलब
एक्सपीरियंस करने वाली थी। तो मैं बहुत एक्साइटिंग थी, मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लैक कलर का ड्रेस था जो मैं यहाँ से ले गई थी, मैंने सोचा था मैं वो पहनूंगी कसिनो में। बट जब वहाँ जाके पता चला कसिनो में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, यू कैन नॉट वेयर लिखा था, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहन के जा सकते। वो मुझे जाने के बाद पता चला रूल्स एंड रेगुलेशंस में है कि आपको स्मार्ट कैजुअल से पहन के जाना है। तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई कि अरे यार, जो मैं पहनने के लिए लेके आई थी वो तो मैं पहन ही नहीं पा रही। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी फिर मेरे पास स्मार्ट कैजुअल के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ। ऐसा कोई टॉप लेके गई नहीं थी जो स्मार्ट दिखता हो। तो मैंने कहा, फिर मैंने ना यूट्यूब में सर्च करना शुरू कर दिया कि देखते लोग क्या पहन के जाते थे वहाँ पे और अलाउड है भी या नहीं। तो हाँ, लोगों ने स्मार्ट कैजुअल पहना है, वो भी डरे डरे फर्स्ट टाइम गए काफ़ी लोग, तो उन्होंने ब्लॉगिंग बनाई थी। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार इतना कवर अप तो नहीं करके जाऊँगी, गोवा है आखिर। तो मैंने एक ब्लैक कलर का पैंट डाला, वो तो मेरे पास था ऑलरेडी। टॉप के लिए ना मैं मार्केट चली गई ख़रीदने कि ऐसा कुछ दीजिए जो डिसेंट भी दिखे और स्मार्ट कैजुअल टाइप में भी थोड़ा बहुत लगे। तो मुझे एक रेड कलर का जो दिखा, वो एक शॉप था वहाँ पे हॉलीवुड बोल के, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। तो बहुत ही सुंदर था वो पीस, मैंने, और वो भी इतना रीजनेबल 1200 में वो पीस मिला। कहाँ मिलता है यही, अगर चीज़ वो अच्छे ब्रांड शोरूम में होता तो वो 3000 के नीचे तो नहीं आता। कि क्वालिटी इतनी अच्छी थी, और वो रेड तो नहीं, मरूनिश में था, और ब्लैक कलर के शायद बीज थे उसमें, हाँ ब्लैक कलर के बीज थे शायद। तो वो इतना अच्छा लग रहा था, वो पेयरअप बहुत अच्छा जा रहा था। मैंने कहा चलो आज कसिनो में ये पहना जाए, तो हमने वो पेयरअप किया। लेकिन हाँ, जब मैं पहुंची ना तो वहाँ पे मुझे पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है लड़कियों के लिए रूल। वो लिखा में ऑन पेपर्स है, लेकिन काफ़ी लड़कियाँ बहुत आई थी, बहुत एक्सपोज किए हुए ड्रेसेस थे उनके, तो आप पहन के जा सकते हैं। लेकिन बैकअप के लिए भी मैंने क्या किया था, उसी शॉप से मैंने जो टॉप लिया था, एक ग्रीन कलर का सैटिन का श्रग लिया था। तो अगर इन केस किसी ने कुछ बोल दिया है कि यू नॉट अलाउ विद दिस स्पेगेटी टॉप्स, तो फिर मैं वो कवर अप कर लूँगी। लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं आया, कोई देखने के लिए था नहीं वहाँ पे, कोई बोलने के लिए था नहीं, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो वहाँ पे। तो स्मार्ट कैजुअल्स में आराम से पहन के गई और मैंने खूब इन्जॉय किया। अब अगर आपको कसिनो जाना, बिग डैडी, आप जा सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन खेले में भी मज़ा आया, हम कुछ जीते भी कुछ हारे भी। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि आप इतने अमाउंट पे करके आपको खाना बहुत अच्छा मिलेगा, खाना वहाँ का अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल टेस्टलेस था। जैसे फूड कोर्ट में होता ना, जैसे मेस होता है कि आप कुछ भी ले लो खा लो, मतलब ऐसा कुछ था। और बहुत क्राउडेड था, बैठने की सीट नहीं थी। ऊपर लाइव परफॉर्मेंस भी चल रही थी सिंगर्स की, पर हमने इतना एंजॉय नहीं किया। तब हमारे दिमाग में आया कि हमने चलो यहाँ से निकलते फटाफट खेल के, और हम लोग हैमर्स जाते। फिर हम लोग हैमर्स गए अराउंड 12:30, 1 बज चुका था। इतने दूर गए हम लोग हैमर्स। उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ पे एंट्री होने में टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी हमसे भी ज़्यादा 50 लोग खड़े हैं। और उन्होंने कहा, वो जो खड़े थे वहाँ पे बॉडीगार्ड्स, उन्होंने कहा कि आपको 45 to 1 आवर लगेगा। मैंने कहा भाई उसके बाद भी क्या चांस है कि हमें जाने की एंट्री मिले। फिर से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट तो मैं हो ही गई थी, लेकिन ठीक है यार। फिर मैंने कहा देखो एक मतलब ऑलरेडी 1 बज चुका था, 1 घंटा वेट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 बजे ऑलरेडी नाइट क्लब बंद होना ही है। तो हमने कहा चलो कहीं खाया जाए कुछ, उसके बाद फिर घर जाया जाए, आराम किया जाए। तो फिर हम लोग चले गए वहाँ से। जाने के बाद फिर हमको एक अच्छी सी मुझे हैदराबादी बिरयानी खाना था। मुझे सालों हो गए खाए हुए, मतलब मुझे हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही पसंद है। और गोवा में ऑफकोर्स बहुत सारी थी ऐसी रेस्टोरेंट्स, क्योंकि जब मैं आना जाना कर रही थी मुझे दिख रहे थे हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी क्विज़िन बोलकर। तो हम लोग को एक मिला और वहाँ पे मैंने खाया, वो बहुत यम था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर हमने पैक भी कराया कि हम घर जाके भी दोबारा खाएंगे। फिर हमने पैक कराया और ऐसी थी हमारे दिन। हम अराउंड 2:30 घर पहुँचे, फिर हम लोग जाके सो गए। अब नेक्स्ट डे हमारी शाम को फ़्लाइट थी 7 बजे के करीब। अब नेक्स्ट डे भी हमें थोड़ा बहुत प्लान करना था। प्लान ये करना था कि देखो हम लंच के बाद तो हम नहीं जा रहे, और हाँ लंच के बाद तो हमें 12 बजे तक हमें चेकआउट था, लेकिन हमने 1 बजे तक किसी तरह एक्सटेंड किया। लंच के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 4 बजे हमें निकलना है, क्योंकि एयरपोर्ट भी दूर था। और सुबह क्या किया जाए समझ में नहीं है। तो हमने होटल में ही स्पा ले लिया। बहुत अच्छा मतलब था उसकी, जिसने मेरा स्पा किया, मसाज किया, बहुत ही अच्छी थी। मतलब उसका जो प्रेशर था, मुझे लिटरली जब मैं गई थी मुझे बैक पेन था और मेरे इसमें पेन था, सब कुछ चला गया। तो अगर आप भी उस होटल में रह रहे हैं, आप उसका स्पा ज़रूर वो कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते, क्योंकि बहुत अच्छा स्पा था और बहुत लोगों ने अच्छी रिव्यूज़ दी थी ऑलरेडी। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए।
तो ये था मेरा गोवा का आउटफिट। आई होप कि आपको अच्छा लगा, कि आप ऐसा कुछ आइडिया अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको शॉपिंग नहीं करनी है, आप वहाँ पे जाके शॉपिंग कीजिए, ये तो रीज़नेबल प्राइस में। क्योंकि हाँ, आप इतना ज़्यादा अगर ब्रांडेड शॉप में जाके आप अपना पैसा लुटाएंगे तो आपको बाद में इतना काम नहीं आता। आपको तभी काम आता है जब आप बीची एरिया में जा रहे हैं। तो अब बिल्कुल आप वहाँ जाइए। लड़कों के लिए भी ऑप्शन है, शर्ट्स इतने अच्छे अच्छे थे, हमने वहाँ से लिए जो बीच वाले वाइब्स देते हैं। तो अब बिल्कुल भी आप माइंड वो करके जाना कि आपको वहीं से लेना है, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छा खासी आपकी शॉपिंग हो जाएगी, और आप हैप्पीली भी आओगे, और आप कभी निराश नहीं होगे कि आपकी शॉपिंग बेकार गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल लाइक फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।